नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आज है 4 नवंबर। आज की डेट में केजीएमयू की तरफ से बहुत सारे अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। इस अपडेट के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपका जो है एग्ज़ाम 14 नवंबर को होगा, मैंने आपको बताया था। फुल एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा एग्ज़ाम सिटी स्टेटस आ चुका है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी जानकारी दी गई है। सिलेबस के बारे में भी जानकारी है। सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। सिलेबस के बारे में भी जानकारी देंगे और एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा टीसीएस आपकी पेपर करवाएगी और टीसीएस ने जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। आप लोग मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे वहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे। तो 10 दिन पहले जो है सारी जानकारी केजीएमयू की वेबसाइट पर आ चुका है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम सिटी स्टेटस कब आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आज हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए केजीएमयू सीधी भर्ती 2025। प्यारे दोस्तों, केजीएमयू लखनऊ की तरफ से 2024 में 332 पदों पर ग्रुप बी, ग्रुप सी, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड, लैब टेक्नीशियंस, ओटी, CSSD, MLT, पैरामेडिकल और भी बहुत सारी पोजीशन पर भर्ती निकाली गई थी। 2024 की भर्ती थी। बाद में जो है एग्ज़ाम डेट जारी किया गया और एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर को होगा। सभी का अभी भी पेपर नहीं होगा 14 नवंबर को। जी हाँ, सभी का 14 नवंबर को पेपर नहीं होगा। याद रखिए, किसका किसका पेपर अभी 14 नवंबर को होगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए एग्ज़ाम सिटी स्टेटस देख लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में, एडमिट कार्ड कब आएगा इसके बारे में और मॉक टेस्ट के बारे में। सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले केजीएमयू लखनऊ की वेबसाइट पर। देखिए, आप लोग जाइए गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करिए केजीएमयू कैरियर। जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप करके सर्च कर देंगे, यहाँ पे केजीएमयू की वेबसाइट है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, कैरियर का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो आज है 4 नवंबर और अभी 1 घंटे पहले लिंक यहाँ पे जारी किया गया है। केजीएमयू मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024। आप लोग इस पर क्लिक करोगे, नई पेज ओपन हो जाएगी। आप लोग देखिए, सबसे पहले टीसीएस आपकी पेपर करवाएगी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, मल्टीपल पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम केजीएमयू 2025 यहाँ पे मेंशन की गई है। आप लोग पढ़िएगा। अब देखिए सिटी स्लिप जो है आ चुका है। एग्जाम सिटी स्टेटस आप लोग दोस्तों 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक देख पाएंगे। तो एग्ज़ाम सिटी स्टेटस 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक देख पाएंगे और आपका जो एडमिट कार्ड है 11 नवंबर को आ जाएगा और एडमिट कार्ड आप लोग 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक डाउनलोड कर पाएंगे। और एग्जामिनेशन जो डेट रखी गई है, यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है, यह 14 नवंबर 2025 रखी गई है। अब आपका पेपर कौन कौन से सिटीज़ में होगा, तो एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में भी दोस्तों जानकारी दी गई है। बरेली में आपका पेपर होगा, गाज़ियाबाद में आपका पेपर होगा, झांसी में आपका पेपर होगा, कानपुर में आपका पेपर होगा, लखनऊ में आपका पेपर होगा, मुरादाबाद में आपका पेपर होगा, नई दिल्ली में आपका पेपर होगा, प्रयागराज में आपका पेपर होगा और वाराणसी में आपका पेपर होगा। क्लियर हो चुका है। तो आज है 4 नवंबर। अभी लॉगिन करके आप लोग जो है देख पाएंगे कि आपका पेपर कौन से एग्ज़ाम सिटीज़ में रखा गया है। क्लियर हो चुका है। जी हाँ, तो एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पे दिया गया है 9। तो 9 एग्ज़ाम सिटीज़ बनाए गए हैं। 9 जिलों में आपका पेपर होगा। 14 नवंबर को पेपर होगा। आज 4 नवंबर है, तो आज से लेकर 11 नवंबर तक आप लोग एग्ज़ाम सिटी स्टेटस देख पाएंगे, कौन से शिफ्ट में आपका पेपर होगा और कौन से शहर में आपका पेपर होगा। बाकी दोस्तों 11 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जी हाँ, बाकी एग्जामिनेशन ब्राउचर आप लोग इस पर क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे, FAQ आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डाउनलोड सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम सिटी स्टेटस देख पाएंगे लॉगिन करके। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड दे के लॉगिन करके एग्जाम सिटी स्टेटस देख पाएंगे। इसके अलावा मॉक लिंक दिया गया है, मॉक टेस्ट आप लोग देख पाएंगे। जब आपका पेपर 14 नवंबर को होगा तो कैसे आपका पेपर होगा, किस पैटर्न पर होगा, यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। आपको साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसे आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश जो भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा, हिंदी में आपका पेपर नहीं होगा, याद रखिए। आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे शो होंगे। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा, 6 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 2 नंबर कटेगा, क्योंकि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे पढ़ लेना, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद आई एम रेडी इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे, ये आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो ये मॉक टेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अभी आपके पास टाइम है, लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे शो होंगे। ये जो पार्ट A1 है इसमें 20 क्वेश्चन शो होंगे। इसका एक टाइम मिलेगा, इसका टाइम मिलेगा 24 मिनट। 24 मिनट में जो है आप लोग 20 क्वेश्चन करना है। और ये पार्ट A1 है, पार्ट A1 है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद पार्ट A2 में जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका पार्ट A2 शुरू हो जाएगा, ऐसे करके शुरू होगा और आपको सेक्शन वाइज टाइम मिलेगा क्वेश्चंस करने के लिए। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है। देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं या फिर 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। 20 क्वेश्चन करने के लिए 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिए। अब देखिए 2 ही शिफ्ट में आपका पेपर होगा। शिफ्ट 1 जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा और शिफ्ट 2 जो है दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। तो 2 ही शिफ्ट में आपका पेपर है, ये आप लोग देखिए, शिफ्ट की टाइमिंग दी गई है। अब देखिए जो जिनका मॉर्निंग शिफ्ट है शिफ्ट 1, उसमें पार्ट A रहेगा, पार्ट B रहेगा। पार्ट A में जो है टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, 48 मिनट का टाइम मिलेगा। अब जो पार्ट A है इसमें पार्ट A1 में इंग्लिश से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जीके से 5 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इस तरीके से 20 क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट A1 में जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका जो नॉन टेक्निकल है उससे ही 20 क्वेश्चन रहेगा। और ये सुबह 9 बजे क्वेश्चन शो हो जाएंगे और सुबह 9:24 तक चलेंगे ये 20 क्वेश्चंस। इसके बाद फिर 9:24 1 सेकेंड से लेकर 9:48 तक फिर आपको सेम टू सेम ऐसे ही 20 क्वेश्चन शो होंगे पार्ट A2 में। क्लियर है? इसके बाद फिर देखिए आपका पार्ट B शुरू होगा। पार्ट B में जो है 3 पार्ट हैं, B1 B2 B3। B1 में 20 क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा दोस्तों। फिर पार्ट B2 इसमें भी टेक्निकल रहेगा, 20 क्वेश्चंस। और फिर आपका जो पार्ट B3 है इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा। तो ये देखिए 20 या 60, तो जो 60 क्वेश्चन है ये आपका टेक्निकल रहेगा। और ये जो ऊपर यहाँ पे 20 क्वेश्चंस है, ये 40 क्वेश्चन हो जाएगा आपका नॉन टेक्निकल। तो जो 40 क्वेश्चन है ये नॉन टेक्निकल है, इसको 2 में डिवाइड किया गया है, 20 क्वेश्चन करके, और ये 24 मिनट में डिवाइड किया गया है। यानी कि 48 मिनट आपको मिलेगा नॉन टेक्निकल का 40 क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें अगर हम बात करते हैं तो 60 क्वेश्चन टेक्निकल करने को मिलेगा, ये आप लोग देख लीजिए। अब इंग्लिश से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक सेकेंड, जीके से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद जो 60 क्वेश्चन है ये आपका टेक्निकल रहेगा। इस तरीके से 100 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। तो बिल्कुल अगर हम बात करते भी हैं तो 24 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है, जिसमें से 5 क्वेश्चन इंग्लिश, 5 क्वेश्चन जीके रहेगा और बाकी जो 5 रीजनिंग रहेंगे और 5 मैथ रहेंगे। इसी में थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन आराम से आप लोग 24 मिनट में 20 सवाल कर लोगे। क्लियर हो चुका है? तो ये अच्छा है। बाकी
नीचे आइए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। टीसीएस आपकी पेपर करवा रही है। मीडियम ऑफ एग्जाम तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर होगा। अब सभी का पेपर नहीं है, यहाँ पे देखिए, पोस्ट फॉर विच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 14 नवंबर 2025। तो ये जो 8 पोस्ट है यहाँ पे, इसका ही पेपर 14 नवंबर को होगा। बाकी नीचे यहाँ पे दिया गया है, ये बाद में होगा इसका पेपर। देखिए बोला गया है पोस्ट फॉर विच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड लेटर, बाद में इसका पेपर होगा। किसका पेपर होगा? देखिए, टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन लेवल 7, इसका भी होल्ड किया गया, बाद में पेपर होगा। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का पेपर बाद में होगा। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पेपर बाद में होगा। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब लेवल 5, इसका पेपर बाद में होगा। टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन, इसका पेपर बाद में होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 2 पेपर बाद में होगा, डेंटल वाला। और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, इसका बाद में पेपर होगा। रिसेप्शनिस्ट का बाद में पेपर होगा। और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल 8, इसका भी पेपर बाद में होगा। क्लियर है? इसके लिए अलग से एग्जाम डेट की नोटिस आएगी। बाकी ऊपर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी लेवल 6 है, इसका पेपर 14 नवंबर को होगा। टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थॉल्मोलॉजी लेवल 6, इसका भी पेपर 14 नवंबर को होगा। टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी, इसका पेपर 14 नवंबर को होगा। ओटी असिस्टेंट, इसका पेपर 14 नवंबर को होगा। टेक्नीशियन डायलिसिस का भी पेपर 14 नवंबर को होगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का भी पेपर 14 नवंबर को होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर का भी पेपर 14 नवंबर को होगा। और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का भी पेपर 14 नवंबर को होगा। ये आप लोग देख लीजिए। बाकी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। कोई भी क्वेरी है आप लोग ईमेल कर सकते हो, हेल्प डेस्क यहाँ पे दिया गया है, संपर्क कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। आप लोग लॉगिन करके एग्जाम सिटी स्टेटस देख लो और बताइए कि आपका होम टाउन क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपका एग्जाम सिटीज कौन से शहर में दिया है, आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।